जय माता दी, जय माँ कालका। आप सभी लोगों का मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चैनल का नाम बताता है कि ये चैनल आस्था, विश्वास, भक्ति और हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है और हम अपनी लाइफ को कैसे आसान, खुशनुमा और सफल बना सकते हैं अगर हम खुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं। जी हाँ, ये 2021 है, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रोबोटिक्स है। बट सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं हम सबको अपने जीवन में ईश्वर का साथ चाहिए। हर मोड़ पर, हर उस पल में जब हम किसी जटिल परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं। मशीन हमारा काम आसान तो करती है, लेकिन हमारे मन भावों को, हमारे विचारों को, हमारी समस्याओं को जो हमारे हृदय के अंदर, मन में कहीं ना कहीं उलझन पैदा करते हैं, उसका निराकरण मशीन नहीं कर सकती। और जब कोई भी व्यक्ति निराश हो जाता है, हार जाता है, तब एक ही शक्ति है, एक ही उपाय है, एक ही समाधान है जो हमें उस मुश्किल दौर से बाहर निकाल सकते हैं, और वो है ईश्वर में विश्वास। हम आज अपनी भौतिक जीवन में इतना ज़्यादा मशगूल हो चुके हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं, भागम भाग में लगे हैं। जीवन और जीविका की ये दौड़ सदियों से चली आ रही है, युगों युगों तक चलती रहेगी। पर कुछ है जो हमने खो दिया है समय के साथ, और वो है आस्था, आध्यात्म, जिसको हमने नकारा है। और यही कारण है कि आज समाज में हम अपने चारों तरफ इतनी गिरावट देखते हैं। हर रिश्ता, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, चाहे भाई बहन का हो, रिश्तेदारों का हो, यार दोस्तों का हो, मालिक और उसके नौकर का हो, किसी कंपनी में मैनेजर और उसके एम्प्लॉय का हो, आज कहीं ना कहीं ये सारे रिश्ते अधर में खड़े हैं। हम सालों साल किसी के संपर्क में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम वो विश्वास नहीं जीत पाते कि हाँ, ये मेरा अपना है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय से, हमारे जीवन में से ईश्वर का भय, ईश्वर के अस्तित्व की कोई अहमियत नहीं बची है। पहले रिश्तों की नींव ईश्वर को साक्षी मानकर रखी जाती थी। लोगों के मन में एक भय था, ईश्वर के प्रति आस्था थी कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा तो ये अनुचित है, जो जिसको मानता है। पर आज कहीं ना कहीं हमने स्वयं को भगवान मान लिया है। आज हमने पैसे को भगवान मान लिया है। आज हम ये समझने लगे हैं कि अगर हमारे पास यश, वैभव, धन दौलत, पैसा, गाड़ी, ऑडी, मर्सिडीज, राइट, ये सारी चीज़ें हैं तो हम सुखी हैं, फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं। और रियलिटी ये है कि ये सब होने के बाद भी अगर आप किसी व्यक्ति से पूछें कि आप सुखी हैं,
तो शायद वो उस पल कह दे हाँ मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। सुख की डेफिनीशन आज बदल गई और हमने उसे नए रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, बट एक्चुअली वो पहले भी वही थी, आज भी ओरिजिनल डेफिनेशन वही है। वो कहते हैं ना, बिल्ली को आते देख कबूतर आंख बंद कर लेता है कि हमें बिल्ली नहीं मारेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही चीज़ हम सबके जीवन में भी आजकल है। हमने स्वयं को इन भौतिक सुखों को इतना ज़्यादा सर्वोपरि कर दिया, मान लिया कि हमने ईश्वर को भी नकार दिया, दरकिनार कर दिया। और आज यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो रिश्ता, जो संबंध किसी शर्त और महत्वाकांक्षा के नाम पर बनाए जाते हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है। तो ये चैनल इन्हीं सब विषयों पे आपसे बात करेगा। मैं अपने जीवन के भी अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और एक बात मैं आप सब लोगों को क्लियर कर दूं, अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा है कि ये व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं रहा, ये तो कोई अनपढ़ है, गंवार है, तो मैं बता दूं कि मैं एक MNC में काम करता हूँ। आई एम वर्किंग फॉर एन MNC।